कौन हो भाई? क्या क्या काम है? ऐसे कैसे घुसा है अंदर तुम? क्या 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 प्रॉब्लम क्या? हेलो, अरे मैंने किया क्या? मुझे मार क्यों रहा तू? मार क्यों रहे हो? मुझे कुछ बताओ तो सही। पर मैंने किया क्या है? तुमने राधिका को हाथ लगाया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस पर बुरी नजर डालने की? अरे मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। क्या कर क्या रहे हैं भाई साहब आप? मैंने किया क्या है? मैंने हाथ तक तो इसे लगाया नहीं। ये तो खुद मुझसे मिलने आई थी। पूछो इससे, पूछो। वो यहाँ किसी भी वजह से आई हो, तुम्हें कोई हक नहीं है उसके साथ ऐसा करने का। पर मैंने किया क्या है? मैं तो इसकी बात सुन रहा था। ये तो खुद मुझसे विनती कर रही थी म्यूजिक वीडियो की एल्बम रुकवाने के लिए। म्यूजिक वीडियो? कौन सा म्यूजिक वीडियो? वही तो, इसकी बहन ने मेरे म्यूजिक वीडियो एल्बम में काम किया था। अब मेरा वीडियो एल्बम है, मुझे उसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। अब मैं उसे यहां रिलीज कर रहा हूं तो ये मुझसे विनती कर रहे हैं कि वो म्यूजिक वीडियो एल्बम यहां रिलीज मत करो। यही बात तो मैं इनकी सुन रहा था कि तू, मेरा मतलब है आप आ गए और आपने आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। ये सब क्या है राधिका? इनसे कहिए ना कि वो वीडियो यहाँ भारत में ना दिखाए। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे बचा लीजिए। मेरी बहन की जिंदगी की खातिर इसे रोक लीजिए। भाई साहब अब आप आ गए हैं तो बहन जी को ले जाइए, पर मुझे माफ कीजिए। अरे यार, किसी को ड्रिंक बोल, सारा नशा ही तोड़ दी। तुम वो म्यूजिक वीडियो रिलीज नहीं करोगे? वाह रे वाह। भाई क्यों रिलीज ना करूं? मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने पैसा लगाया है। कोई जबरदस्ती है क्या? अरे कोई समझाओ इन्हें। मुझे आप सब लोगों से कोई लेना देना नहीं। मैं यहां इस आदमी से बात कर रहा हूं। अच्छा वही होगा कि आप सब लोग यहां से चले जाएं। अरे रुको नमक हरामो, कहां जा रहे हो? मेरी दारू पी के मुझे ही छोड़कर। अरे रुको भाई साहब, अगर म्यूजिक वीडियो रिलीज होने से इतनी बदनामी होने वाली थी तो काम ही नहीं करना चाहिए था।
पहले कह देते मैं किसी और को ले लेता। टैलेंट की कमी थोड़ी है इस शहर में। जो हो गया सो हो गया। अब तुम मेरी सुनो। तुम ये म्यूजिक वीडियो रिलीज नहीं करोगे। रिलीज करना तो बहुत दूर की बात है, तुम इस म्यूजिक वीडियो का किसी से जिक्र भी नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये धमकी है क्या? ओ कौन तुम? देव राज पुरोहित। देवराज पुरोहित? हाँ, देवराज पुरोहित। और मेरी एक और बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मेरे घर के किसी भी सदस्य की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी को देखने के लायक नहीं बचोगे। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं हकीकत में तो क्या कभी सपने में भी उस वीडियो एल्बम को रिलीज करने के बारे में नहीं सोचूंगा। ये लीजिए सर, ये इसे फेंक दीजिए, जमुना जी में फेंक दीजिए, आग लगा दीजिए सर। मुझे कुछ लेना देना नहीं इससे सर। सर लीजिए लीजिए सर, लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। Not again. ये दफा प्रोड्यूसर फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं क्या हो रहा होगा उधर। इस गवार राधिका की वजह से एक बार फिर मेरा प्लान फेल हो जाए। अगर देव ने वहां जाकर राधिका से सच जानकर उसकी मदद की तो घर वालों के सामने ये म्यूजिक वीडियो का सच तो कभी आ ही नहीं पाएगा। लेकिन गलती तो मेरी है। मुझे विशाखा को वहां जाने से रोकना ही नहीं चाहिए था, जाने देना चाहिए था उसे, लेकिन नहीं। मुझे तो ज्ञान बांटना था, ज्ञान। लेकिन अब क्या करूं? अब कैसे लाऊं घर वालों के सामने ये सच? अगर इतना सब करने के बाद भी मैं उस छोटी बहू को बदनाम नहीं कर पाई तो इस दुनिया की सबसे बड़ी इडियट मैं खुद हूं। लेकिन अब क्या कर? विशाखा, क्या क्या विशाखा? तो सारे घर वाले जानते हैं कि क्या? जवाब क्या दोगे तुम? साटा को साटा। क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। मुझे सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है कि विशाखा तुम्हें इतनी रात को
ऐसी जगह कैसे भेज सकती है? उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था आज? ऐसा मत बोलिए, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ वहां ऐसा हो सकता है। भूली है वो, अचानक मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए उसे। जिसने तुम्हें जानबूझकर मुसीबत में डाला, तुम उसे माफ कर देना चाहती हो? गलतियां इंसानों से ही होती है। माफ करना राधिका, मैं तुम्हारे जितना महान नहीं हूं। विशाखा ने जो गलती इस बार की है, उसकी माफी मैं उसे नहीं दे सकता। उसका सच घर वालों को बताना ही होगा। अरे, ये कांच टूटने की आवाज कैसी थी? छोटी बहू, इतनी रात को ये शोरगुल कैसा? हाय हाय, ये कांच टूटने की आवाज कहाँ से आई? सारी खिड़कियां तो देख ली है ना, कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया? दादी माँ, मम्मी जी, दरअसल मैं पानी का ग्लास लेकर जा रही थी। विशाखा को पता नहीं था, इसलिए वो अचानक से मुड़ गई, तो मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर गया और टूट गया। हाँ, लेकिन छोटी बहू, ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी कि तुम्हें इतनी रात को यहाँ आना पड़ा? वो माँ, मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि पानी पी लेती हूँ। हो सकता है कि उसी वक्त भाभी भी अपने कमरे में पानी ले जा रही हो। बस मेरा ध्यान ही नहीं था, उसी में ये सब। क्या हो चाची माँ, इतना देर रात को सब लोग यहाँ कैसे इकट्ठा? क्या बात है? दादी माँ, सब ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक है। जाओ, सब अपने अपने कमरे में जाओ। बड़ी बहू, पानी उर्मी ले आएगी। छोटी बहू, तुम भी जाके आराम करो, सुबह आरती के लिए उठना है। जी दादी माँ। ऐसे देव बाबू कहाँ है? इतना शोर में तो सबका नींद खुल गया, वो नहीं आए? क्या हुआ इन्हें? ये इतनी माफ कीजिएगा, मैं भी कैसे समय में कैसे कैसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप इन्हें अंदर लेके चलिए ना, मैं दरवाजा खोलता हूँ। छोटी बहू, देव कहाँ है? जी वो देव, इतनी रात गए, कहाँ से आ रहा है? और राधिका इतनी बेहाल क्यों है? कहीं गई थी राधिका? वो भी इतनी रात को?
वो वही तो मैं भी सोच रही थी कि कहाँ थी राधिका तू? मैं समझाता हूँ। पहले आप राधिका को अंदर ले जाइए, इसे आराम की जरूरत है। तुम तो पूरी तरह से कांप रही हो। चलो छोटी बहू। एक बारिश हो चुकी है ना, ऐसे में रात को उमस हो जाती है। देर रात तक बाहर नहीं घूमना चाहिए। उमस अगर छाती में भर जाए तो सांस लेने में तकलीफ होती है। राधिका, अब बैठो, आराम करो। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठो। मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम आराम से बैठो, हम तुम्हारे लिए कंबल लेकर आते हैं। क्या हुआ बताना, प्रोड्यूसर से बात हो पाई? वो म्यूजिक वीडियो रोक रहा है या नहीं? हाँ, देव को तो तूने कुछ नहीं बताया ना? तू यहाँ मेरी जान सुखी जा रही हो, तू बैठी हुई ऐसे। हाँ, उड़ा दो। कैसा लग रहा है राधिका? ये लो, कंबल ओढ़ लो। छोटी बहू, चलो। हाँ। सुनो छोटी बहू, उसे आराम करने दो, हम चलते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है देवा जी। राधिका बस थोड़ा सा डर गई थी, हमने उसे सुला दिया है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। रुकिए। आप जानती हैं कि राधिका कहाँ गई थी? वो मुझे क्या पता, पता नहीं क्या चलता रहता है उसके मन में। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पता नहीं इतनी रात को कहाँ गई थी वो। प्लीज, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। मैं सब कुछ जानता हूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना नीचे गिर सकती हैं। राधिका वहां आपके खातिर गई थी, आपको बचाने गई थी। आपके एक एक झूठ की असलियत मेरे सामने आ चुकी है और मैं तो पूरा इरादा कर चुका हूं कि मैं घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। राधिका, आपकी बहन ने मुझसे विनती की कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। उसने, जिसके बारे में आपने झूठी कहानी बनाने में 1 मिनट नहीं लगाया, वो मुझसे बार बार विनती करती रही कि मैं ये बात घर वालों को नहीं बताऊं। वो आपके लिए किसी भी तरह का खतरा मोड़ने के लिए तैयार है और आप इतनी स्वार्थी हैं कि इस वक्त भी उसकी ये हालत होने के बावजूद आप यही सोच रही हैं कि आप कैसे बचेंगी। पर राधिका को सारे घर वालों ने इतनी रात को
घर लौटते हुए देखा है। उनके भी मन में हजारों सवाल होंगे। आपको उनके सामने जाकर राधिका का नाम खराब होने से रोकना होगा, वरना मजबूर है मुझे सबको सच बताना पड़ेगा। देव, कैसी है राधिका? ए देव, हाँ? बता ना, कैसी है राधिका अब? ठीक है दादी माँ। कहो छोटी बहू, इतना देर रात को कहां से आ रही है राधिका? और देव बाबू कहां से लेके आ रहे हैं उसको? हाँ छोटी बहू, बहुत घबराई हुई थी वो, उसका शरीर भी अकड़ा हुआ था। इतनी रात को कहाँ गई थी राधिका? नहीं बताना है तो मत बताओ। वैसे भी भाई साहब के जाने के बाद इस घर में सुनता कौन किसकी है? चाची माँ कहा है? यही चाल चलन अगर रहा तो हमका तब कान बंद करके निकलना पड़ेगा समाज बिरादरी में। छोटी बहू, बता दो ना बेटा, क्या बात है? देखो, इसके पहले कि सबके मन में कोई शक जागे, तुम ही खुद बता दो ना कि सच क्या है। राधिका जहां भी जाती है तुम्हें बताकर जाती है ना? अच्छा तमाशा लगा है। अरे वो लड़की को समझ है कि नहीं? अपना बहन के ससुराल में रह रही है वो। उसका जिम्मेदारी हम सबके ऊपर में है। कल को भगवान न करे कुछ हो गया तो फिर हम मुंह दिखाएंगे शास्त्री जी को।